बोला ना, मेगा प्रोग्राम एक दिन का होता है या नहीं होता है? नहीं मेगा प्रोग्राम एक दिन का होता है? नहीं, अरे एक दिन का ही तो होता है। और ब्राह्मण में जो एडवांस पार्टी है उनमें जो संगठन क्लास करते हैं और उनमें दूसरे लोगों को भी बुला लेते हैं, बाहर के और दूसरे लोग भी आ जाते हैं ना, ये सब भट्टी करने वाले ही आते हैं। जो दूसरे लोग आ जाते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारियों में आ जाते हैं वैसे यहाँ भी आ जाते हैं, लेकिन जितनी खुशी दिखाई पड़ेगी उनको उतना ही उनके ऊपर असर पड़ेगा, नहीं तो असर नहीं पड़ेगा। उसमें धामा खाने वाले कितने आ जाते हैं और ज्ञान के लेन देन के कसक वाले कितने आते हैं और सर्विस के उमंग उत्साह वाले कितने आते हैं, वो बात देखनी। और रुद्रमाला के मणके और विजयमाला के मणके के संस्कार भी नहीं मिल रहे हैं। विजय माला कहाँ है जो उनके संस्कार मिलने की बात हो? यहाँ तो बाबा ने कहा रुद्रमाला के मणके ही मजबूरी से आपस में मिले हुए, तुम विजय माला अभी है ही नहीं, मैदान में ही नहीं है, स्टेज पर ही नहीं है, उनके संस्कार मिलने न मिलने की बात ही नहीं। बाबा ये बात का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, तो विजय माला के मन के आपस में मिले हुए हैं। प्योरिटी किसमें है? विजय माला में प्योरिटी है या रुद्रमाला में? विजय माला में। भारत की रानियों में ज्यादा प्योरिटी है या राजाओं में ज्यादा प्योरिटी रहेगी? रानियों में। तो उनके संस्कार आपस में प्योरिटी के आधार पर यूनिटी नहीं बंधी हुई होगी? अरे शहद की मक्खियाँ एक रानी से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे यहाँ बताया एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो जहाँ एकता होती है वहाँ संगठन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जो काम 30-33 सालों में नहीं हो पाया रुद्रमाला के द्वारा, वो काम शहद की मक्खी एक रानी निकलेगी जो मुरली में बताया हुआ है। शहद की एक रानी निकलती है, उसके पीछे पीछे सारा का सारा झुंड चला जाता है। ये भी अभी पूछने की बात है कि विजयमाला में संगठन कहाँ है? विजयमाला का संगठन तब दिखाई पड़ेगा जब विजयमाला की मुखिया एडवांस में आएगी। और बाबा हाँ जी, थोड़ा हाथ उठा के बोलिए। गंगा नदी में, हाँ जी, गंगा नदी में कीड़ा नहीं पड़ते तो और नदी में कीड़ा पड़ते हैं क्या? हाँ जी, जो गंगा का पानी होता है उसमें कीड़ा नहीं ये आता। मिट्टी से कनेक्टेड है बात। जैसे गंगा नदी है वो रेतीली मिट्टी से गुजरती हुई है, आती है। जो मिट्टी होती है ना, दे अभिमान की मिट्टी, तो कोई के अंदर ऐसा दे अभिमान होता है किसी से चिपकता नहीं है, और कोई के अंदर ऐसा दे अभिमान होता है कि चिपकता है तो पकड़ ही लेता है। तो गंगा की मिट्टी ऐसी है जो पकड़ने वाली नहीं है, और यमुना की मिट्टी उसके मुकाबले चिकनी मिट्टी है, पकड़ लेती है तो छूटता नहीं है। जो उस मिट्टी को पकड़ लेगा तो इस्लाम धर्म मुस्लिम धर्म का बन ही बन जाएगा। हाँ जी, पानी रख देने से जो कीड़ा बढ़ते हैं ना, तो और नदी में क्या पानी में भी कीड़ा पड़ते हैं। और गंगा का कब निकलेगी? छोटी मम्मी का तो आने का टाइम हो गया, कब आएगा? कब आएगा? पहले तो गंगा तो आना चाहिए। उत्तर भारत में भगवान की प्रत्यक्षता रूपी जन्म गाया हुआ है, तो वो अंत में होगा या पहले होगा?
होगा? ज्ञान गंगाएं निकली ही अंत में है। मम्मी का आने को पहले तो ही नहीं आप। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी है तो इधर ही। बोला ना जैसा छोटी मम्मी आने का पहले खासदार सफाई होगा जगदम्बा से, तो इसके बाद आगे गंगा आएगा तो पानी गंगा गौमुख से निकलती है या बैलमुख से निकलती है? तो गौमुख कौन है? जब जगदम्बा ऊंची स्टेज पर आसीन हो जाएगी तो गौमुख से गंगा निकलेगी। अभी जगदम्बा नीची स्टेज में है या ऊंची स्टेज में है? रावण की जेल में है या राम बाप के टॉप में है? टॉप में है। जेल में। जवाब हो गया कि सारे ही जवाब इकट्ठे ही पूछने? जब जगदम्बा मैदान में आएगा तो हमको सबको परीक्षा देना है। तो कैसे परीक्षा लेगा? क्या? जगदम्बा जब मैदान में आएगा तो उसका जब माँ से तो हमको सब परीक्षा लेना है, कैसे परीक्षा लेगा? झाड़ू मारती जाएगी, परीक्षा होती जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। महाभारत में वो कर्ण और कुंती का संबंध क्या? कर्ण कुंती है ना, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ। महाभारत में कर्ण और कुंती, उसके ऊपर कोई मुरली में नहीं आया। उससे था जो मुरली में नहीं आया उसे छूना ही नहीं है। अभी अभी बताया कानों को क्या सुनना है? शास्त्रों में भरा हुआ है भूसा। बाप आकर के सार उठा के बताते हैं। तो टीवी के विस्तार में जाते हो या बाप की वाणियां भी सुनते हो? वाणी सुनते हैं? तो मुरली, अव्यक्तवाणी या उनके क्लैरिफिकेशन में जो बातें आती हैं शास्त्रों की, उन्हीं बातों को उठाना है। हाँ, बोला है इसके भगवान निराकार है, इनकारनेट करता है। काय का नेत्र? इनकारनेट करता है। हाँ, नीचे आता है। इनकारनेशन होता है। इनकारनेशन माने ऊपर से नीचे आता है, साकार रूप धारण करता है, अवतरण होता है। हाँ। झाड़ू तो मारते हैं माँ, लेकिन तो पास कैसे होना है? है? पास कैसे होना है? क्या होगा? पास। वो तो सारे पुरुषार्थी जीवन में जिसने जितनी सहनशीलता धारण की होगी उतना ही पास होगा। जितना श्रीमत धारण की होगी उतना ही पास होगा। जितनी मनमत चलाई होगी और परमत चलाई होगी, मनुष्य मत चलाई होगी, उतना ही फेल हो जाए। हाँ जी। बाबा ऑस्ट्रेलिया वासी घर में बैठ कर के बाबा को ज्ञान लेता है, हैं? और बाबा को प्रत्यक्ष भी करता है घर में बैठ कर के। तो इसका मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया वासी ऑस्ट्रेलिया का मतलब क्या बताया? घर में बैठा रहे, बैठ कर के वो ज्ञान लेता है। घर कौन सा है? बाबा को घर कौन सा है? लौकिक घर है या बाप का घर है, अपना घर है? बाप का घर, अपना घर। ऑस्ट्रेलिया वासी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बैठे बैठाए जिन्होंने ज्ञान रत्नों का थाल बाप से ले लिया, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वासी। वो चाहे बेसिक की गीता पाठशालाएं हो, वो भी घर बैठे ले लेते हैं, चाहे वो सेंटर वाले हो, चाहे एडवांस पार्टी में आने वाले हो। बाप खुद आकर के उनको दे देता है। बाबा पुरुषार्थ का आधार से ना, उसको पुरुषार्थ का आधार से ना? अनर्थ पुरुषार्थ का आधार से वो पा लेता है घर में बैठ कर। क्या पा लेता है? पुरुषार्थ हाँ, पुरुषार्थ के आधार से प्राप्त करता है।
बाबा हाँ 386 नंबर कैसेट में आधार और आधे के ऊपर थोड़ा चर्चा हुआ। हैं? आधार और आधे तो आधार और आधे अल्लाह और बे के ऊपर हैं? तो वो तो समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? ये पेन है, ये पेन है और ये हथेली रखी हुई है, इस पे पेन रखा हुआ है। इस पेन को कहेंगे आधे और इस हथेली को कहेंगे आधार। ये आधार हटा दिया जाए तो पेन क्या होगा? गिर जाएगा। गिर जाएगा। आधार किसे कहा था? ब्रह्मा। ब्रह्मा हुआ आधार और उसमें जो बीज बोने वाला है ज्ञान का प्रैक्टिकल में, वो राम बाप हुआ आधे, वो है उद्धार मूर्त और वो है आधार मूर्त। आधार मूर्त माने जड़ें, जड़ें काटती जाए तो सारा पेड़ गिर जाएगा। गिर जाएगा। राम और कृष्ण की आत्माएं आधार के बिगैर नहीं रह सकती और जो कच्छ अवतार मत्स्य अवतार हैं उनको आधार की दरकार नहीं, वो पानी में रहते हैं, माने ज्ञान जल में रहते हैं तो उनका जीवन चलता रहता है, धारा बहती रहती है, उनका जीवन चलता रहता है। और रामकृष्ण की आत्माएं ज्ञान का आधार उतना नहीं लेकर के चलती है प्रैक्टिकल जीवन में। किसका आधार लेकर के चलती है? धरणी का आधार लेकर के चलती है। जब तक धरणी का आधार है तो वो प्रवृत्ति मार्ग की आत्माएं होने के कारण जीवन में सफल रहती है। बाबा और जो जानवरियत के अवतार हैं जैसे कच्छ अवतार मत्स्य अवतार, ये सारे ही अवतार ज्ञान जल का आधार लेकर के चलते हैं। कन्याओं माताओं का उतना रिगार्ड नहीं कर पाते। हाँ जी बाबा मेलू का शिकार, ये इसका अर्थ क्या है? अरे कहाँ की बात है? प्राइमरी स्कूल की नॉलेज में बताया मिरुआ मौत मलुका शिकार। मलुका कहते हैं शिकारी को, मलुका माने शिकारी, हाँ, और मिरुआ कहते हैं जानवर को। जानवर मरता है और शिकारी को शिकार मिल जाता है। ऐसे ही जब विनाश होगा तो सारी दुनिया मरेगी और विश्व की बादशाही तुमको मिल जाएगी। तुम हो शिकारी और उनकी जान जाएगी। खुशी में नाचते रहूंगा, है? खुशी में नाचते रहूंगा। हाँ जी हाँ। बाबा हाँ। कामधेनु गाँव जगदम्बा के बोल रहा है, हाँ जी। इसका क्लैरिफिकेशन किया होगा। कामधेनु गाँव जगदम्बा सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाली है जगदम्बा। लक्ष्मी से सिर्फ धन की कामना पूरी होती है। उन्होंने समझ लिया धन, स्थूल धन, लेकिन है कौन से धन की बात? ज्ञान धन की कामना लक्ष्मी से पूरी होती है। और ज्ञान धन भी कौन सा? मनुष्यों का नहीं, परमात्मा का जो वर्षा है, पहला पहला वर्षा। स्थूल रूप में तो वर्षा बाद में मिलेगा। पहला पहला वर्षा जो भगवान से मिलता है ज्ञान धन, वो किससे मिलता है? सिवाय परमात्मा के और ज्ञान धन कोई दे नहीं सकता। और वो ज्ञान प्रत्यक्ष रूप में मिलता है एडवांस, किसके द्वारा? सारे संसार को लक्ष्मी के द्वारा। लक्ष्मी उस ज्ञान धन को सारे संसार में बांटने के निमित्त बनती है। उस ज्ञान की जिन्होंने वैल्यू की है उनका कल्याण हो जाता है। और जिन्होंने ज्ञान धन की वैल्यू नहीं की, किसके पीछे पड़ गए? सब मनोकामनाएं पूरी करनी है। क्या? जो जो दिल के अंदर है कामनाएं हैं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब की पूर्ति करना है। तो वो किसके द्वारा होती है? जगदम्बा। जगदम्बा। क्यों? जगदम्बा ऐसे क्यों करती है? हाँ, कामधेनु तो है। मोह है। हाँ, मोह होने के कारण माँ अपने सब बच्चों की सब प्रकार की आशा
पूरी कर देती है। लेकिन ये अच्छी बात है या गलत बात है? है? जो अच्छा है उसके लिए अच्छा है। सब प्रकार की आशाएं रखना ये अच्छी बात है। अच्छा जो है वही अच्छा है। नहीं अच्छा नहीं, पूरी करना अच्छा है। यहाँ तो बाप ने कहा ज्ञान के सिवाय और दूसरी सब इच्छाएं इच्छा मात्र अविद्या। ब्रह्मा को विष्णु बनना है। इस दुनिया की सब प्रकार की इच्छाएं, सबसे इच्छा मात्र अविद्या बनना है। एक ही ज्ञान की इच्छा रहे, हमें नर से नारायण जैसा बनना है, नारी से लक्ष्मी जैसा बनना है। जगदम्बा खुद ही नारी से लक्ष्मी नहीं बन पाती, क्योंकि ज्ञान की प्रैक्टिकल जीवन में कदर नहीं की। तो न खुद प्राप्ति कर सकती है, न दूसरों को भी प्राप्ति करा सकती है। हाँ, असुरों की अल्पकाल की इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो असुरों की जो अल्पकाल की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए मुरली में बोला है सिंगल देवी के पुजारी है रावण संप्रदाय। वो देवी की पूजा करते समय भूल जाते हैं इस देवी के पीछे कोई देवता भी लगा हुआ है। उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आती। और हाँ जी, गार्ड बनना है। हाँ जी, अगर गाइड बनेंगे तो जैसे प्रेजेंट वाले आत्मा का जैसे हाल हुआ था, तो वैसे ही हाल हुआ। तो प्रेजेंट आत्मा क्या हाल हुआ था? प्रजापिता वाली आत्मा का क्या हाल हुआ था? कब क्या हाल हुआ था? कैसेट में बोले ना कि अगर प्रजापिता वाली आत्मा का कब हाल हुआ और क्या हाल हुआ? बोलो बोलो बोलो, क्या हाल हुआ? अरे तुम्हारे अंदर जितनी पंप भर दी उतना ही बोलोगी, कुछ ज्यादा भी बोलोगी। हाँ बोलो, क्या हाल हुआ प्रजापिता का? वही तो पूछ रहे क्या हाल हुआ। क्या हाल हुआ? जब तुम्हें हाल का पता ही नहीं तो पूछते काहे के लिए? कैसेट में ही बोले होगा क्या कैसेट में बोले? कि भाई लोग अगर भाई लोग को गार्ड बनना है, भाई लोगों को गार्ड बनना है, रक्षक बनना है, अगर लेकिन गाइड नहीं बनना है। उन भाई लोगों में प्रजापिता को भी शामिल कर लिया। एक सीढ़ी में बाबा, एक सीढ़ी में बोला क्या? ये जुगल को ऊपर ज्यादा हावी नहीं होना है। अच्छा, जुगल के ऊपर ज्यादा हावी होने से हाँ, प्रजापिता का जैसा हाल हो गया वैसा ही हाल बन ऐसा जाएगा। कोई कैसेट में नहीं बोला है। प्रजापिता युगल के ऊपर कभी हावी नहीं होता। वो तो और भी आत्मा आत्मा भाई भाई की तरह स्वतंत्र छोड़ देता है। लेकिन एक सीढ़ी में बाबा आया, हमने सुना। वो तुमने तुम्हारे कानों में सुन लिया। नहीं नहीं, चैलेंज है, चैलेंज है, इस तरह की बात है। अरे हम प्रैक्टिकल चैलेंज दे रहे हैं। अगर एक भी भाई ऐसा निकला हो जो अपनी पत्नी को स्वतंत्र छोड़ दे, आत्मा आत्मा भाई भाई, तो बताएं। और बाप ने ये काम पहले करके दिखाया 97 से ही। लेकिन कौन सा ठीक है? हाँ, एक भाई ने पूरा स्वतंत्र छोड़। जब रुद्रमाला कमल का बनना चाहता है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, हर एक आत्मा को अपने तरीके से चलने का हक है। ये नहीं कि मेरी पत्नी है। अपनी पर्सनल बातें नहीं पूछो, पर्सनल बातें पर्सनल में पूछना। अभी भरी सभा में सबका टाइम वेस्ट नहीं करना, ज्ञान की बातें पूछो। हाँ, मुरली में शिखंडी के ऊपर बात किया है शिखंडी। हाँ जी, ब्रह्मा बाबा को शिखंडी के रूप में उस चर्चा हुआ। तो शक्ति रूप में जब आते हैं ब्रह्मा प्रवेश करके, तो जगदम्बा वो शिखंडी रूप में पाठ बजाते हैं पुरुष के रूप में। हाँ जी। यहाँ पर विश्व का पाठ कैसा होगा बाबा? है विश्व का यात्रा कौन होगा? विश्व का विश्व पितामह वो तो गंगा पुत्र विश्व है। भीषम पितामह शिखंडी नहीं है। उसके सामने तो शिखंडी जब खड़ा होता है और सबको छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कन्या, वो कन्या के रूप में खड़ी होती है। उस समय शिखंडी माने पुरुष के रूप में नहीं, कन्या के रूप में खड़ी होती है और उसके ऊपर बाण नहीं चलाते। वो तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। भीषम पितामह कोई यज्ञ के अंदर होगा, एडवांस पार्ट
पार्टी में भी होगा और बेसिक नॉलेज में भी होगा, जो सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा। तो जिसका सब रिगार्ड करते हैं। यज्ञ के अंदर ब्रह्मा बाबा के बाद कौन ऐसा भाई था जिसका सब रिगार्ड करते थे? विश्व किशोर बाबू। ऐसे ही एडवांस पार्टी में जो भी भाई है उनमें सबसे पुराना भाई कौन है? अरे अरे एडवांस पार्टी कब से शुरू हुई? तो सन 76 में बुद्धि ले जाओ, कौन है सबसे बड़ा भाई? अरे वो तो उसकी बात छोड़ो, ब्रह्मा बाबा के बाद जैसे बताया वैसे यहाँ भी प्रजापिता के बाद सबसे बड़ा भाई कौन है? भाई जो इस्लाम धर्म का बीज है वो सबसे पुराना है ना। वो जब भी जाता है भट्टी करने के लिए 2-3 बार जा चुका और कन्याओं के सामने नतमस्तक हो जाता है। जो भी हो इस्लाम धर्म का बीज, वो जब भी कन्याओं के सामने भक्ति करने जाता है नतमस्तक हो जाता है, घायल होकर के आ जाता है। अभी भी घायल होकर के आ गया प्रेम कांता के वापस जाने से पहले, माफीनामा लिख दिया और जैसे ही प्रेम कांता पहुंची दिल्ली में वैसे ही फिर मुकर गया, फिर ताकत आ गई। नाम तो बोलिए। है? ये यमुना की मिट्टी है। बाबा, आपको तो जन्म स्थान उत्तर भारत में है, तो दक्षिण भारत में आप पहले प्रत्यक्ष हुआ। उत्तर भारत में तो आपको जन्म स्थान है, तो दक्षिण भारत में से तो आपको प्रस्तुत करने के आवाज उठा है। सन 76 में कहाँ दक्षिण भारत था? तो दक्षिण भारत में सुना है। सन 76 में दक्षिण भारत था क्या एडवांस में? कर्नाटक, तमिलनाडु। सन 76 में एडवांस में क्या दक्षिण भारत था? नहीं था। सन 76 से 79 तक भी नहीं था। हाँ जी। हाँ, सोमनाथ मंदिर को 17 बार किसने लूटा? मोहम्मद गजनी ने। कोई होगा ऐसा ये बार बार पांसे फेंकता होगा, बार बार माफी मांगता होगा? प्रत्यक्ष होगा टाइम पर। नहीं, जरासीन तो लिखा ना, तो बीज महाभारत में तो शास्त्रों में यहाँ जरासीन 17 बार, जरासीन 17 बार आक्रमण किया मथुरा। जरासिंध ने आक्रमण किया। शास्त्रों में देखा है। जरासिंध ने आक्रमण नहीं किया सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने। हाँ जी। हाँ। लक्ष्मी नारायण की फीचर तब तक नहीं करता मतलब लक्ष्मी नारायण पक्ष ना हो जाए। इसका मतलब ये हुआ तो जिस धर्म का होगा दूसरे धर्म का, तो बाबा ने जो लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बनवाए हैं साक्षात्कार में, उन साक्षात्कार के बनाए हुए फीचर्स को चेंज करता जाएगा। अगर इस्लाम धर्म का मुखिया होगा तो वो चेंज कर देगा, बौद्ध धर्म का मुखिया होगा वो भी चेंज करके नया चित्र बना देगा, क्रिश्चियन धर्म का मुखिया निकलेगा उसके हाथ में सत्ता आएगी चित्र छपाने की तो वो भी चेंज कर देगा। ऐसे लक्ष्मी नारायण के चित्र बेसिक नॉलेज में 7-8 प्रकार के निकल पड़े। मुरली में भले डायरेक्शन दे दिया, क्या लक्ष्मी नारायण के फीचर्स बदलने नहीं चाहिए। हाँ जी। बोला कि सीधी में बोला ये माता है तमो प्रधान हो गया, तो उसका मतलब बोला कि कृष्ण को जब गीता को भगवान निकला
उस समय पर माता को तमोप्रधान यहाँ हो गया, मैंने माता को पोती निकला, इसलिए तमोप्रधान हो गया। इस बात को जरा गीता का भगवान कृष्ण बच्चा बन गया तो माताएं व्यभिचारी बन गईं, अति की या अव्यभिचारी रही? अरे जब बच्चा है और खुदान खास्ता बच्चा ही रूस की तरह, जैसे रूस में बच्चा पैदा होता है सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है, तो सरकार की प्रॉपर्टी सरकार पालना करती है। नर्सिंग होम में बड़ा हो जाता है, माँ बाप से अलग पालना लेता है, पढ़ता है, बड़ा हो जाता है और वो अपनी माँ कौन है वो नहीं जान पाता। ऐसे ही यहाँ अगर कृष्ण बच्चा वाली सोल है और उसको टाइटल मिल जाए तुम गीतापति भगवान हो, तो माँ और बच्चे का संबंध बिगड़ गया ना, तो क्या हाल होगा? इससे ज्यादा व्यभिचार जानवरियत और कहीं होती है? बंदरों में क्या होता है? बंदरों में जो बच्चा पैदा होता है बंदरिया से, उस बंदरिया के साथ व्यभिचार नहीं करता है? करता है। तो बंदरों की सेना ली है। हाँ जी, कोर्स में जो ग्यास मैंने अलौकिक ज्ञान गर्भावस्था 2 साल बताया है। ज्ञान गर्भावस्था शंकर पार्वती का अलौकिक ज्ञान गर्भावस्था 10 साल और 5 साल। तो समझाओ क्या कहा है तुमने? हम तो नहीं समझ पाया, तुम समझाओ। ज्ञान गर्भावस्था 10-12 साल बताया है। किसकी? मूर्ति की चित्र की ज्ञान गर्भावस्था 10 साल की? जोड़े बोलो अलौकिक ज्ञान गर्भावस्था किसकी? शंकर पार्वती की अलौकिक ज्ञान गर्भावस्था 10 साल की। कैसे? अरे शंकर की कहे तो भी ठीक है, पार्वती को भी ले लिया। हाँ जी, पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है? युगल को ज्यादा लड़ाई होती है? युगल का अंदर लड़ाई होता है, युगलों के साथ लड़ाई होती है। हाँ, भाई लोग को एक तरफ बोला है पांडव ऊंची स्टेज पर गल मरे। हाँ, और एक तरफ माताओं को बोलता है कि माताओं का प्योरिटी ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब देवहन कम होती है। हाँ। कौन आगे, मतलब पुरुषार्थ में कौन आगे होता है, इसलिए तो पता भाई लोग पहले जाएगा फिर माता लोग। माने देह अभिमान से कौन गल मरा? हाँ, तो माता ही पहले गल मरेंगे। और जिसमें देह अभिमान कम होगा, बीज रूप स्टेज ज्यादा होगी, वो ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। और जिसमें देह का होना ज्यादा होगा, बीज रूप स्टेज कम बनेगी, वो कम आगे बढ़ पाएगा। जो निराकारी स्टेज होती है वो क्षिप्र गति वाली होती है, तेजी से आगे बढ़ जाता है। और जो साकार को याद करने वाले हैं वो चरित्रवान तो होते हैं, लेकिन पावर में उतने आगे नहीं बढ़ पाते। तो भाइयों का गायन है, माताओं का गायन तो नहीं। तो माताओं का दूसरे रूप में गायन होगा, शक्तियों का गायन कोई और रूप में भी है। भाइयों का तो गायन है ऊंची स्टेज पे जाकर पांडव गल मरे। फिर शक्तियों का गायन क्या है? अपनी बात भूल गए हैं? माता को गए। शक्तियाँ शिव की शक्ति हैं। अगर शिव की शक्ति है, शिव की ही बात मानती है, किसी के दबाव में नहीं आती, तो जरूर ऊंची स्टेज में जाएंगी। और जुगल का बात नहीं मानेगा तो लड़ाई हो जाता है। माना युगल है ना, एक मुरली बोला है, कहती है कि मेरा युगल मुट्ठी तेरा युगल कहाँ से आया? तू तो बाप की बच्ची बन गई। हाँ, सबसे सहज याद करना लक्ष्मी नारायण। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, फिर उनको याद करना।
जड़ चित्रों की जो बनावट है वो जड़ बुद्धि वालों ने बनाई, साक्षात्कार करने वालों ने। और चैतन्य चित्र की बनावट किसने बनाई? तुम्हारी बुद्धि में चैतन्य चित्र बैठा हुआ है या सिर्फ जड़ चित्र बैठा हुआ है? माने कभी चैतन्य को पकड़ता है, कभी जड़ को पकड़ता है, माने अनिश्चय बुद्धि। चैतन्य है जड़। अगर चैतन्य चित्र को बुद्धि ने पकड़ लिया कि यही लक्ष्मी नारायण का पार्ट है, तो दूसरों को भी परिचय दे सकेगा निश्चय पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, और दूसरी आत्माओं के ऊपर असर पड़ेगा। अगर खुद की बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक नहीं बैठा हुआ है क्या कि लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाला है, तो दूसरों को परिचय नहीं दे सकता। देखा, देखने से बाप और माँ का परिचय होता है क्या? इन आंखों से देखा जाता है क्या बाप? ये सारा ज्ञान मन बुद्धि का है या आंखों का है? अरे नहीं आई हो, बाप आया हो ना आया हो, भट्टी कर ली, बहुतों ने भट्टी कर ली है, बाप को नहीं देख पाया आंखों से, तो क्या तीसरे नेत्र से पहचानते नहीं है? जब बाप को पहचान सकते हैं तो माता को भी पहचान सकते हैं। हाँ जी, मूर्ति चित्र के नीचे चक्र का चित्र क्यों दिखाया, चित्र क्यों नहीं दिखाया? अरे त्रिमूर्ति का चित्र, उसी में तो सारा षष्ठी चक्र समाया हुआ है, स्थापना पालना विनाश। स्थापना पालना और विनाश कहाँ होता है? सारे षष्ठी चक्र में होता है। स्थापना भी होती है, पालना भी होती है, और फिर विनाश भी होता है। बाबा आप कितना प्यारे बाबा। हाँ, ब्रह्मा पुत्र होने में 14 वर्ष टाइम लगा बोला है। ब्रह्मा पुत्र बनने में, ब्रह्मा पुत्र होने में, ब्रह्मा की पाठ पुत्र होने में 14 वर्ष टाइम लगा है। द्वितीय मूर्ति पुत्र होने में 7 लगा है, 7 वर्ष। हाँ, फिर विष्णु पुत्र में तो उनके आधी बोला है ना। विष्णु पुत्र बनने में, विष्णु पुत्र होने में हाँ, आधी लगा बोला है ना। हाँ, और तीसरी मूर्ति के तो 3-4 हाँ, तो हमने बोलना है कि जो ब्रह्मा पुत्र होने में ब्रह्मा को 3-4 माता कन्या पहचानी थी। ब्रह्मा की मूर्ति प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे। हाँ, 14 साल में उसको पहचानी थी कितनी? हाँ जी, माता कन्या 300-400 माता कन्या पहचाना था ना। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी मूर्ति को पहचाना था पुत्र होने के टाइम में। तो बीज रूप आत्माएं थोड़ी होंगी या ज्यादा होंगी? तो ऐसे ही विष्णु पुत्र होने में कितनी आपको प्रत्यक्ष होने में भी थोड़ी आत्माएं होंगी। तो वो एडवांस पार्टी की सभी पहचान, एडवांस पार्टी में से ही निकलेंगी। बीज हर बात में आगे जाता है, स्थापना में भी आगे जाता है, पहले स्थापना करता है। बीज पालना में भी आगे जाता है, और बीज विनाश में भी आगे जाता है। ये जो नया संगठन होगी, हाँ जी, तो उसमें भी ये सब एडवांस पार्टी का जो कम पावर वाली होंगे वो की छटकट हो जाएगी क्या? है मतलब जो विष्णु को पहचानेंगे, हाँ, दूसरी संगठन होंगी ना। अब वही तो विजयमाला में ऐड होंगे। उनका कहना है कि जो तीसरी मूर्ति का जो पाठ चालू होगा, हाँ, उनमें जो कमजोर आत्माएं होंगी वो क्या छट कट जाएंगी? बिल्कुल। क्लियर हुआ? जो दूसरे धर्म में जाने वाले होंगे, दूसरे धर्म को सपोर्ट करने वाले होंगे, प्रजापिता को सपोर्ट नहीं करने वाले होंगे, यहाँ का यही प्रजापिता को काट पीट कर रहे होंगे, जिनके दिल के अंदर, मन के अंदर प्रजापिता के विरोधी संकल्प चल रहे होंगे, वो क्या करेंगे? वो वहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। आएंगे भी तो बाद में आएंगे और प्रजावर्ग में चले जाएंगे। राज्य चलेगा सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों का। बाबा, हाँ, जो अष्टदेव हैं वे क्या आपस में टकराएंगे? अष्टदेव आपस में नहीं टकराते हैं, अष्ट रत्न आपस में टकराते हैं। 8 ग्रह जो 8 ग्रह हैं, हाँ जी, जो कि आपस में टकराएंगे तब जाके एक दूसरे का समर्थक बनेंगे। हाँ जी, सारी दुनिया में विप्लव तभी होता है जब नवग्रह आपस में टकराते हैं। वो टकराने समय ये नहीं देखते हैं कि किसकी स्थिति कितनी बड़ी है, विशाल है, टकराना शुरू कर देते हैं अहंकार में आकर के।
चलेगा तब धर्मराज का साजा पता चलेगा। तो अभी तो सभी ने जो साज बोलते वही साज बाबा ने राय दे देते, जो झूठ बोलते वही राय देते। जो बात अभी बाबा के सामने सभी ने सब कुछ प्रश्न रखते, कोई झूठ बोलते तो भी राय मिलते, झूठ बोलते तो भी राय मिलते। बैठने के समय झूठ बोलते तो भी राय मिलता है, सच बोलते उनको भी राय देते हैं, राय मिलता है। राय माने झूठ बोलने वालों को राय नहीं मिलनी चाहिए। अरे आप पहले पढ़ लिया करिए, बाद में बोला करिए। पापा, हाँ, एक तरफ कौन सा ठीक है, ज्यादा प्रश्न पूछना ठीक है या प्रश्न से प्रसन्न चित्त? अव्यक्त वाणी में बता तो दिया, एक है प्रसन्न चित्त और एक है प्रश्न चित्त। और प्रश्न चित्त में भी दो प्रकार के प्रश्न चित्त होते हैं। एक होते हैं जिज्ञासा को शांत करने के लिए, और एक होते हैं अंदर जो विरोधी संकल्प चलते हैं, उन विरोधी संकल्पों के आधार पर विरोध करने के लिए भरी सभा में। लेकिन बाबा आप कोई नहीं पूछते हैं तो आप समझते हैं इन लोग, हम क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं, तुम्हारे अंदर घुसे बैठे। आप बोलते हैं कि ये लोग साजिश नहीं करते हैं, इसलिए कुछ प्रश्न आए। हमने कुछ नहीं कहा है, समझ, हम तो और ही कहते हैं भरी सभा में पूछो। ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। 84 है जी। क्या प्रश्न पूछने से अप्रसन्न हो जाते हैं? नहीं, अप्रसन्न वो हो जाएंगे जो अंदर से समझते होंगे हमने ऐसा प्रश्न ढूंढा है जो भरी सभा में बाबा की शीशा लेदर हो जाएगी। और उनको प्रश्न का जवाब मिल जाता है तो थोड़ा चेहरा अंदर से नीचे आ जाएगा। बाबा, हाँ, जो बेसिक का जितना सेंटर है, हाँ, बाप पुत्र को होने के बाद वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हो जाएगी। दिल्ली में ही बोला हुआ है कि तुम बच्चे वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटा करके लिख देना आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम लिखेंगे, सारे सेंटर्स को ये लिखना पड़ेगा। क्या? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखना पड़ेगा, माना कंपल्सन होता जाएगा। अगर ब्राह्मणों की दुनिया के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे नहीं टूटेंगे, नहीं हिलेंगे, तो बाहर की दुनिया के मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे कैसे चलने लग पड़ेंगे? मुरली में तो बोला है, आगे चल करके देखना ये मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे सब चलने लग पड़ेंगे, सब धराशायी हो जाएंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। हाँ जी। लास्ट में जो फेल होगा उनका हाल क्या होगा? लास्ट में जो फेल होगा उनका हाल क्या होगा? फेल हो जाएंगे वो, इस दुनिया से उनको जाना पड़ेगा, शरीर छोड़ के राजाई नहीं मिलेगी। बाद में फिर जन्म लेते रहेंगे, कम जन्म लेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहेंगे, भारतवासियों को धोखा देते रहेंगे। पहला मूर्ति जैसा 30 बरस लिया, 30-33 बरस, दूसरा मूर्ति भी लिया ना, तो तीसरा मूर्ति जो विष्णु मूर्ति आएंगे तो भी की एटेस्ट्रेस ऐसे ही 30-33 बरस लेंगे। बाबा ने तो बोल दिया अफ्रीका में सर्विस असली शुरू हो चुकी है, बोला कि नहीं बोला? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30-33 साल का काम उन्होंने अपना चालू कर दिया है। तो जैसा 36 से 76, 36 से 76, 76 से 2006, 2006, तो विष्णु का पार्ट भी कंटिन्यूअसली 2006 से 2036 तक चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो बाद में विनाश होगा। विनाश का वो, विनाश के पीछे हाथ धो के बड़े विनाश की डेट नहीं फिक्स होगी, वर्ष नहीं फिक्स होगा।
डेट कुछ नहीं बताई जाएगी। तो इसके बीच में भी विनाश हो सकता है। हाँ, कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। हमारा विनाश तो कभी भी हो जाए। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाए, क्या पता है। हाँ हाँ, गुप्त है। आपकी आत्मा भी तो गुप्त है। क्या पार्ट है आपका, किसी को पता है? हाँ जी। बेटा बाबा, ये अव्यक्तवाणी का 2-4 लाइन। हाँ जी। इसके बाद अपने गॉडली रूप सदा स्थिति में रहे, तो परिवर्तन क्या करना है? जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर बोल की धारणा, हर सेकंड वर्तमान और भविष्य दोनों काल का श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाएगा। मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, स्वयं भगवान हमको उद्देश्य से रोज पढ़ाने आते हैं। भगवान की वर्षस हमारी पढ़ाई है। ध्यान से पढ़ो, हमारी समझ में आती नहीं भाषा। बोलते जाइए, छोटे बोलो। बंगाली में बोल दीजिए। एक बोल मिस होने से अनेक जन्मों का श्रेष्ठ पद का प्राप्ति में कमी हो जाएगा। तो ये तो बहुत कड़ा विधि है बाबा। अगर एक बोल मिस हो जाएगा तो फिर ध्यान से सुनिए। বলেছে মানে একটা বাবা যে বলছেন, যদি একটা শব্দ বা একটা কথা যদি আমরা মিস করি তাহলে অনেক জন্ম শ্রেষ্ঠ পদ আমাদের প্রাপ্তি কম হবে। তো একটা বলের জন্য অনেক জন্ম শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্তি কম হবে, এ তো বহুত কড়া বিধি। কড়া বিধিকে নিয়ে বাবাকে আমি বলছি যে যাতে এই কড়া বিধিটাকে একটা সহজ বিধি করে দেন। एक शब्द अगर मिस होगा तो बहुत कड़ा सजा मिलेगा। एक शब्द सजा नहीं, भूल होने से एक बोल मिस होने से पद मिस हो जाएगा। अगर ज्ञान का कोई एक पॉइंट मिस हो गया, हाँ, अनेक जन्मों का श्रेष्ठ पद का प्राप्ति में कमी की। ऐसा बोला, अनेक जन्मों का श्रेष्ठ पद का प्राप्ति में कमी की। बाप दादा ऐसे बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो ये तो बहुत कड़ा विधि है। बाबा इसके हमारे लिए ये तो थोड़ा कड़ा विधि को सहज तो कर दीजिए। ये हमारा कान में डिफेक्ट है, थोड़ा सुनाई कम आता है, कभी कैसेट में थोड़ा वो प्रोनाउंसिएशन सुनने में कमी आता है, ऐसा तो हो जाता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई ज्ञान का पॉइंट मिस हो गया और उसकी गहराई को नहीं समझ पाया और उस पॉइंट के आधार पर अगर फेलियर हो गए तो फिर जन्म जन्मांतर का बहुत घाटा पड़ता है। तो इन्होंने बाबा रिक्वेस्ट किया आपको कि इतना सजा नहीं देना चाहिए। रिक्वेस्ट बाबा तो सजा देता ही नहीं। बाबा तो कहता है 8 जैसे चल रहे हैं वैसे चलो, एक को फॉलो नहीं कर सकते हैं। चलो एक की भुजाएं नहीं होती, मान लिया कि एक को तो अंत से आज से लेकर अंत तक कोई सहयोग नहीं दे पाता, उसकी तो बात छोड़ दो। बाकी और जो देवताएं हैं उन देवताओं को तो सहयोग दे सकते हैं ना, उनके अनुसार तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। तो बाबा के पास तो सैंपल मौजूद है। अगर वो कर सकते हैं सहज अपने जीवन में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? जरूर कोई गलतियां करते होंगे। ये सबका के लिए नहीं, आप और हमसे ये बात है बाबा, हमारे जो गलती हुआ था, जो होता है, जो होगा, उसके लिए माफ तो कर दीजिए। ठीक है। अरे भाई की भी बात सुनो। छोटा मम्मी का नाम आया कि अदिति, और बड़ा मम्मी का नाम आया दीदी। छोटी मम्मी का नाम आया आदिति। भाई बोल रहा है छोटी मम्मी का नाम आया आदिति,
और बड़ी मम्मी का नाम आया दिति। हाँ, क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है इसका। अदिति का मतलब है जो अद्वैत में रही हो। अदिति माना अद्वैत में रही हो, द्वैत में नहीं आई हो, माने किसी की बात मुरली के अलावा और किसी की बात न सुनी हो। सुनना है तो एक बाप से, नहीं तो मुरली की बात बस। और दिति माना द्वैत में आ जाए। इनकी भी सुन ली। ये बच्चा आया, बड़ा प्यारा बच्चा है, मेरे गोद का बच्चा है, मेरे गोद में पला है, उसकी भी बात सुन ली, उसकी भी बात सुन ली, उसकी भी बात सुन ली, अंदर में धारण कर ली, तो द्वैतवाद फैलेगा कि नहीं अंदर? जो द्वैतवाद फैलेगा वो फिर नीचे गिराएगा। वो ज्ञान बेविचारी हो गया। बेविचारी ज्ञान का रिजल्ट कौन सी दुनिया निकलेगी? द्वापर कलयुगी दुनिया निकलेगी। द्वापर कलयुगी दुनिया में पदमान मर्तबा पा सकते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता की दुनिया में पदमान मर्तबा नहीं पा सकेंगे। संगम युग में मान मर्तबा पा जाएंगे, लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं पा सकेंगे। हाँ जी बाबा, तो इसको बताओ, कहते हैं तो अभी बोला ना, जो अष्टोदेव का कम से कम अष्टोदेव का फॉलो करना है, तो अभी बोला आपने, तो एक के फॉलो करना है, एक को फॉलो करना, एक माने एक के बात सुनना है। मुरली में जो बोला है, एक को बात सुनना है, तो ऐसा भी मुरली में बोला है, फॉलो ब्रह्मा, ये भी बोला है। अभी बोला अष्टोदेव के, तो अष्टोदेव के फॉलो करना है, तो अष्टदेव को फॉलो करना है नहीं, तब फॉलो करना है जब संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए। अभी तो पता ही नहीं है, अभी दो का ही पता है। एडवांस वालों को प्रजापिता का पता है और बेसिक वालों को ब्रह्मा का पता है, तो फॉलो करने की अष्टदेव को बात ही नहीं है अभी। तो फॉलो ब्रह्मा का मीनिंग क्या हुआ? मुरली में बोला है ब्रह्मा से ब्राह्मणों की रचना हुई और प्रजापिता से उन ब्राह्मणों को वर्षा मिलता है। क्या? ब्रह्मा को फॉलो करना है, लेकिन बात मेरी मानना है। तो ये दो बातें अलग अलग हो गई कि एक ही है? अलग अलग बातें हो गई। ब्रह्मा को फॉलो करने का मतलब है ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म हम कर सकते हैं। शंकर को फॉलो करने की बात नहीं है कर्मों में। और डायरेक्शन बाप का मानना है। तो सारे विश्व का बाप कौन माना जाता है? प्रजापिता। उसके डायरेक्शंस को फॉलो करना है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं गुरु जो कहता है तो मानना है, गुरु जो करता है वो नहीं करना है। बाबा तो जो ये जो बाबा एक कैसेट में बोला है, एक आदमी एक कैसेट में बोला है कि जगन्नाथ को हाथ काटा हुआ दिखाया है। इसका मतलब कोई सहयोगी नहीं रहेगा। कोई सहयोगी रहेगा लेकिन खंडित रहेगा। हाँ, द्वैतवादी रहेगा। तो बलराम सुभद्रा को दिखाया है। हाँ जी, कृष्ण वाली आत्मा है। बलराम तो कोई दूसरा है ही नहीं। बलराम तो वही कृष्ण वाली आत्मा और वही सुभद्रा रुद्रमाला का मुख्य मणका। हाँ, रुद्रमाला का मुख्य मणिका कौन है? स्त्री रूप में बस। और तो बलराम को तो प्रैक्टिकल शरीर होना चाहिए, जैसे प्रैक्टिकल शरीर प्रवेश करके होता है। कृष्ण बलराम को इस समय कोई कहे कृष्ण को प्रैक्टिकल शरीर होना चाहिए, तो प्रैक्टिकल स्वरूप कौन सा हुआ? आज जो अर्धनारीश्वर का रूप है वही प्रैक्टिकल रूप है। नहीं, तीनों तो फिगर होना चाहिए ना। तीनों फिगर नहीं होते हैं, दो ही फिगर होते हैं। या ब्रह्मा होता है या शंकर होता है। विष्णु अलग से कोई फिगर नहीं होता। हाँ, कोई आत्मा ऐसी हो सकती है जो दोनों तरफ न्यूट्रल पार्ट बजाए। जब बेसिक नॉलेज समझ ले और एडवांस नॉलेज भी समझ ले तो दोनों तरफ न्यूट्रल होकर के रहे, बैलेंस का पार्ट बजाए, ला फुल भी और ला फुल भी। अब ये पॉइंट सुन के सभी का दुख हुआ। आज आपने बोला कि 1% भी किसी का ये नहीं हुआ। क्या?
एडवांस पार्टी में हाँ। 1% भी अभी बाबा को पहचाना नहीं है। 1% बाबा को पहचानने की बात नहीं थी, वो ये बात थी कि ये मेगा प्रोग्राम कराने का निमित्त कौन है? बीके का। हाँ, बीके का मेगा प्रोग्राम, वो निमित्त कौन है कराने की? एडवांस पार्टी तो बहुत हो गई, उनमें भी कोई एक होगा 100%। ब्रह्मा बाबा। हाँ जी, जो शंकर और शंकर पार्टी चल रही है, उस पार्टी के फोर्स से वो लोग ये सारे काम कर रहे हैं, नहीं तो वो सर्विस करने वाले नहीं है, विश्व कल्याणकारी नहीं है, उन्हें मजबूरी से ये कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा है। ये मतलब बाबा, हाँ। अच्छा, अश्वत्थामा हतो इति गजो, इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा? ये मुरली में आया है, अव्यक्त वाणी में आया है, क्लैरिफिकेशन में आया है, कहाँ आया है? लौकिक दुनिया का टीवी में आया है। हम टीवी बहुत देखते हैं। बाबा ना, इसका क्लैरिफिकेशन वो क्लैरिफिकेशन बाबा देंगे। जिन बाबा शास्त्रों में से जो सार होता है वो बाबा सुनाता है और भूसा भूसा छोड़ देता है। तो शास्त्रों की वही बातें उठानी है जो बाबा ने मुरली में क्लैरिफाई की है, मुरली में बोली है, या अव्यक्त वाणी में बोली है, या फिर जो क्लैरिफिकेशन मिल रहा है टीचर के रूप में उसमें बोली है। इसके अलावा दूसरी बातों के विस्तार में जाने से फायदा नहीं। हाँ। संगम तो हो रहा है ना, ये आ रहे हैं इतने खिंच खिंच के, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये बेसिक में से आ रहे हैं या कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं? तो ये संगम नहीं हो रहा है। युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध तो बिना युद्ध किए कहीं राजाई मिलती है। क्या घोड़ा जो है युद्ध भूमि में अभी अभी आगे जाता है और अभी अभी पीछे आता है, तो ये घोड़े का पार्ट होता है। और जो हाथी रूपी महारथी है वो आगे ही बढ़ता चला जाता है, पीछे हटने का नाम नहीं होता, वो मुड़ ही नहीं पाता, मोल्डिंग पावर उसमें नहीं होती। और घोड़े में मोल्डिंग पावर ज्यादा होती है, लेकिन अभी अभी ऊंची स्टेज में एकदम राजा के नजदीक जाकर के लड़ाई लड़ेगा और एकदम पीछे आकर के लड़ाई लड़ेगा। एकदम ऊंची स्टेज और एकदम नीची स्टेज, उनको घुड़सवार कहा जाता है। हाँ। एक बात बंगाल में बहुत फोर्स आता है कि द रॉयल बंगाल टाइगर क्यों बोलते हैं, रॉयल यूपी टाइगर। हाँ, तो टाइगर है कहाँ का मूल रूप में? मूल रूप में जो टाइगर है, जिसको भारतीय परंपरा में वो जो नेशनल एनिमल बताया जाता है, वो है कहाँ का? बंगाल का नहीं है। अरे यूपी में तो बाद में जाके जन्म लिया, पहले कहाँ का है? वो उसकी बुद्धि में ही नहीं आता, वो देह को देखती है। जो अभी अभी आया बूढ़ा बूढ़ी जो अभी अभी एडवांस में आता है, तो उसका क्या हाल होगा? सत्ययुग में आया, आपको सामने बैठकर जो दो श्रीमत लेगा तो उसको सत्ययुग में जाना है, तो ज्ञान का धारणा तो उसको नहीं आता है ना। जब बूढ़ा माता आता तो उसको क्या हाल होगा? सत्ययुग में जाएगा क्या? जो आ जाते हैं ज्ञान में, एडवांस में, और बाप के सामने आकर के दो शब्द सुनते हैं, तो वो भी स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि सनम को हो जीव मोहि जबहि, कोई भी जीवात्मा मेरे जब सन्मुख हो जाती है तो जन्म कोटि अघ नाश ही तबहि, उसके भक्ति मार्ग वालों ने लिखा है करोड़ों जन्म के जो उसके पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब करोड़ जन्म तो होते नहीं, होते तो 84 जन्म है, उसमें भी पाप तो 63 जन्म होते हैं। तो 63 जन्म के जो पाप हैं वो बेसिकली छीण हो जाते हैं। वही मुरली में बोला है, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतर जाने पर तुम डायरेक्ट वापसी।
माने पाप बहुत ढेर सारे भस्म हो जाते हैं जब एडवांस नॉलेज में आने के बाद बाप के सामने पहुंचते हैं। उस समय सतो प्रधान स्टेज होती है। फिर धीरे धीरे दूसरों की बातें सुनते सुनते संग के रंग में आते आते अन्य दोष लगाते लगाते फिर नीचे 4 अवस्थाओं में से। लेकिन ज्ञान को धारणा तो उनको उतने नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी की ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। नए नए ऐसे आते हैं जो पुरानों सिद्धि के जाते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं। जिन्होंने पूर्व जन्म में ज्ञान लिया होगा, बेसिक नॉलेज, और खूब सहयोगी बने होंगे, वो यहाँ अपना करिश्मा नहीं दिखाएंगे। बाबा आपको भाषा नहीं बोल सकता तो बुरा बुढ़िया को बहुत दुख होता है। आपको भाषा नहीं समझ में नहीं आता है, आपको भाषा नहीं बोल सकता तो उसको अंदर में बहुत दुख आता है। दुख क्यों होना चाहिए? उन्हें बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमने कोई पाप कर्म कर दिया है जिसकी वजह से हमें दूसरे भाषा भाषी में जन्म मिला। बुरा बुढ़िया को बहुत दुख होता है। आपको भाषा नहीं मालूम होता है, आपको भाषा नहीं बोल सकते हैं। खुशी होना चाहिए, भगवान ने हमारे साथ न्याय कर दिया। बाबा एक बात बोलना है। बाबा ने छोटे मामी का नाम प्रतिमा रख दिया। बाबा ने छोटे मामी का नाम प्रतिमा रखा है। प्रतिमा फतेमा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं आई, ये तो कहीं से उड़ाई हुई बात है। फतेमा का मतलब विजय माला की हेड। अर्थ तो सही है, किसी ने पर्सनल पूछा होगा तो बाबा ने कहा तू तो छोटी मम्मी है। फतेह करने वाली माँ, फतेह माने जीत, और माँ माने माँ, माने जीत दिलाने वाली माँ। पार्वती, पार लगाने वाली माँ। बाबा ने कोई ज्ञान में अलग से नहीं बताया, किसी ने पूछा होगा पर्सनल। फतेमा का अर्थ तो बाबा ने हंसी हंसी बोल दिया। हाँ जी। तो भारत वाले लास्ट में निकालते हैं। भारत वाले लास्ट में निकालते हैं। क्या बोल रहे हो? सुनो ध्यान से। हाँ जी, हाँ जी। भारत वाले लास्ट में निकालते हैं तो उनको क्या प्राप्ति होगा? लास्ट में निकलते हैं तो फास्ट जाएंगे। वहाँ तो पहले भारत को तो पहले निकालना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है। प्रश्न है भगवान की जन्मभूमि पहले हो जाती है या बाद में होती है? जन्मभूमि पहले होती है बाद में? पहले प्रत्यक्ष हो जाती है, बाद में प्रत्यक्ष। जब प्रैक्टिकल में जन्मभूमि बनेगी तो वो निकलेंगे। जब तक जन्मभूमि साबित नहीं होती तो वो निकलेंगे कैसे? भारतवासी तो सूर्य जब उदय हो जाता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं, और विदेशी बुद्धि में तीखे होते हैं तो वो रात के 12 बजे से सूर्य की उदय मान लेते हैं, दिन की शुरुआत मान लेते हैं, नई तिथि तारीख शुरू कर देते हैं। लेकिन बाबा माताजी पूछते हैं शरीर का जन्म तो हुआ जन्मभूमि, तो लास्ट में क्यों जन्मभूमि माना? जन्मभूमि माना लास्ट में क्यों? तो जन्म हुआ उधर, तो लास्ट में प्रत्यक्ष होगी क्यों? उत्तर भारत वाले लास्ट तो फास्ट नहीं बोला है, माने उत्तर भारत की जो लास्ट में आत्माएं आएंगी वो दक्षिण भारत की आत्माओं के मुकाबले पहले नंबर की प्रजा ज्यादा बनने वाली होगी। क्या ज्यादा परसेंटेज जो है वो पहला जन्म लेने वाली जो प्रजा है वो ज्यादा बनेगी वहां से, क्योंकि भाषा समझते हैं, भाषा की गहराई को जल्दी पकड़ लेंगे, शास्त्रों को समझते हैं, शास्त्रों की गहराई को टैली कर लेंगे, और उन्हें मगरूरी आएगी। भगवान तो हमारे देश में पैदा हुआ। जैसे नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से ही क्यों जीतते रहे? जब जब चुनाव होता था तो नेहरू जी कहाँ से वोटिंग में जीतते थे? इलाहाबाद से। क्यों जीतते थे? क्योंकि वहाँ का उनका जन्म था, वहाँ की प्रजा को इस बात का फक्र था कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ का है।
अहंकार चढ़ जाता है, अहंकार को, स्वाभिमान को, कुछ भी। और हाँ, विष्णु कन्हैया को नाचने वालों का श्रेष्ठ कहा जाता है और शंकर को नाचने वालों में राजा कहा जाता है। शंकर 2 टांगों से नाचते हैं और विष्णु 1 टांग से नाचते हैं। विष्णु 1 टांग से नाचता है, शंकर 1 टांग से नहीं नाचता है। शंकर 1 टांग से नहीं नाचता है, शंकर भी 1 टांग से नाचता है। हाँ? क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे बाबा बोलছে এক টাঙেও তো নাচে, এবার কি প্রশ্ন? अरे वो पहले वो उसकी बात समाधान तो हो जाने, बीच में टांग करा रहे। वो 1 टांग 2 टांग की बात हो रही है कि शंकर 2 टांग से नाचते हैं और कृष्ण 1 टांग से नाचते हैं। तो 2 टांग से मतलब क्या? नहीं, शंकर भी 1 टांग से नाचता है। 2 टांग 1 टांग का और कृष्ण तो 1 ही टांग से नाचता ही रहता है, गाता ही रहता है। वो जब बंसुरी बजाता है तो 1 टांग से बजाता है या 2 टांगों से? 1 ही टांग से बजाता है। इसका और क्या है? इसका मतलब ये हुआ वो अकेला ही डांस करता रहता है, कोई इसका सहयोगी युगल बने या ना बने, लेकिन वो अपने मस्ती में मस्त रहता है। उसको पाँव टेढ़ा देखा देखें। हाँ, पाँव चाल जो है वो टेढ़ी दिखाई पड़ती है, अब तो टेढ़ा होता नहीं है। আচ্ছা বাবা, हाँ जी, আমার তো বাড়িতে কোনো লোক জ্ঞানী চলে না। আমার বাড়িতে কোনো লোক গ্রামে জ্ঞানী চলে না। उसका घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता। আর এবার গ্রামেও চলে না কেউ। এবার আমি একা, বাড়ির সামনে কোনো গীতা পাঠশালা নাই, আমার খুব অসুবিধা হয়। আমি হিন্দিও বলতে পারি না, বাবার ক্যাসেট বুঝতে পারি কিন্তু হিন্দি বলতে পারি না। पर्सनल ज्ञान, अभी सभा है ना, सबका फायदा हो इसलिए ज्ञान की बातें पूछो, पर्सनल आपके फायदे की बातें मत पूछो, सबका टाइम वेस्ट नहीं करना। কিছু জ্ঞানের মূল্যে বা ক্যাসেটের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করুন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত কথা এখন বলবেন না, পরে হয়ে গেছে সবার। एक प्रश्न आया है, सेवक राम हद का बंगाली है या बेहद का बंगाली है? अब सवाल ये है, ये बंगाली, गुजराती, कन्नड़िया, तमिल और ये जो नाम पड़ता है ये शरीर के आधार पर पड़ता है या आत्मा के आधार पर बंगाली, मराठी, गुजराती होता है? जवाब मिल गया? कुछ नहीं, बेकार। आत्मा नहीं होती है बंगाली गुजराती, होती है क्या? शरीर होता है गुजराती, बंगाली, मराठी। आत्मा के लिए ये गारंटी नहीं है कि एक जन्म जो अगर इस जन्म में बंगाली है तो हर जन्म बंगाली ही होता होगा, ऐसे थोड़े ही है। आत्मा पता नहीं जाने कहाँ की कहाँ जन्म लेती रहती है। क्या बात है, चेहरा नहीं दिखा रहे हैं अभी लोग। हैं? क्यों मुरादाबाद क्यों हो जाएगा? ये प्रश्न तुम सबके सामने नहीं पूछ सकते थे क्या? हैं? क्या मुसीबत? लिख देने से अच्छा नहीं लगता। ये प्रश्न है, आपसे कंपिल में फिर मिलना शुरू कब होगा? कंपिल का नाम क्या है? कंपेल का नाम है कंपेल, सारी दुनिया को कंपेल करने वाला। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया को कंपेल करेगा कि दुनिया को कंपेल करेगा? पहले एडवांस पार्टी को कंपेल करेगा या बेसिक वालों को कंपेल करेगा? जब कंपेल करेगा तभी मिलना होगा।
और ये तो इशारा दे दिया बद्धो कि सुधार जो है एक बाप पहले घर से उठता है सुधार। भरोसा बनेगा। घर का सुधार नहीं तो दुनिया का सुधार नहीं हो सकता। ये जो भी एडवांस पार्ट है, एडवांस पार्टी है, उसका घर कहाँ है? कहाँ से जन्म हुआ सबका? कंप्यूटर से जन्म हुआ। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ से हमारा जन्म हुआ वो हमारे बाप का घर है। जब तक वहाँ से परिवर्तन नहीं होता है तब तक और कहीं का परिवर्तन दुनिया का नहीं हो सकता।